प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 1 फरवरी 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा वाले हो जाए सावधान, बदलेगा मौसम, बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना। पिछले कई दिनों से तापमान में हो रही बढ़ोतरी के बीच एक बार फिर से मौसम में बदलाव होने जा रहा है। चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल ने बताया कि मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि कल कुछ कम हो जाएगा। इस बदलाव से पंजाब और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। डॉक्टर पॉल ने बताया कि इसके बाद 3 और 4 फरवरी को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उससे हरियाणा और पंजाब के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। वो पश्चिमी विक्षोभ पहले से अधिक मजबूत है। अभी दिन का तापमान 22 से 25 डिग्री चल रहा है। इसमें आज रात से कमी आएगी। 3 और 4 फरवरी को बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। केजरीवाल के झूठ का सीएम ने किया पर्दाफाश, हरियाणा और दिल्ली के पानी में दिखाया अंतर, किया ये बड़ा दावा। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का रुख बदलने के मकसद से यमुना के पानी में जहर वाले मुद्दे को उठाया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव के दौरान इस मुद्दे को भुनाने के लिए केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा और दिल्ली के पानी में अंतर दिखाया है। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा। सीएम सैनी ने केजरीवाल को जमकर कोसा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यह कहा, केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना नदी को साफ करेंगे, लेकिन उन्होंने इससे साफ नहीं किया और केजरीवाल ने इसे गंदा करने का काम किया है। हम साफ पानी दे रहे हैं और ये दिल्ली का पानी है। दिल्ली के लोगों को ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज केजरीवाल ने सामूहिक नरसंहार की बात की है। इसके लिए केजरीवाल ही जिम्मेदार है और कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त मिलेगी गरीब बच्चों को शिक्षा। 1555 विद्यालयों को जारी हुए 38 करोड़ रुपए। हरियाणा में गरीब बच्चों को नियम 134A के तहत मुफ्त पढ़ाई कराने वाले निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि के लिए वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 से 2022 तक दूसरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले 1555 निजी स्कूलों के लिए 38 करोड़ 62 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। जल्द स्कूलों को ये प्रतिपूर्ति राशि मिल जाएगी। वहीं निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत वर्ष 2024-25 की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। साथ ही आवेदन की अंतिम सीमा 23 जनवरी से बढ़ाकर 9 फरवरी कर दी गई है। अनिल विज का सीएम नायब सिंह सैनी पर बड़ा हमला। मैं सबसे सीनियर, वो जब से सीएम बने हैं उड़न खटोले से। हरियाणा के मंत्री अनिल विज एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरा है। मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव में हराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। विज ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि वो उड़न खटोले से नीचे उतरते ही नहीं है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, मैं सबसे सीनियर नेता हूं और मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है तो तुरंत उन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। उन्हें पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मिड डे मील के लिए अब स्कूल में ही उगाई जाएंगी सब्जियां। छतों पर किचन गार्डन बनाने के निर्देश। हरियाणा में जिन सरकारी स्कूलों के पास किचन गार्डन के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, वहां छत पर गमलों और पॉलीबैग में सब्जियां उगानी होगी। किचन गार्डन में लगाई गई हरी सब्जियों का प्रयोग विद्यालय में बनने वाले मिड डे मील में किया जाएगा। इससे मिड डे मील का स्वाद और पौष्टिकता बढ़ेगी। मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मिड डे मील के मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करना अनिवार्य है। मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं बनने पर विद्यालय मुखिया और इंचार्ज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब यात्रा होगी और आसान। हरियाणा में बढ़ेगी एसी बसों की संख्या। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज का कहना है कि रोडवेज में जल्द ही 600 नई बसों को शामिल किया जाएगा। लोगों का गर्मियों में सफर अधिक सुगम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में 25 इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन भी शुरू हो गया है।
विज ने कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही एक ऐसा ऐप तैयार करेगा जिस पर बसों की आवाजाही की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बता दें कि सीएम सैनी ने बीते दिनों 600 नई बसों को मंजूरी दे चुके हैं। अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में एसी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए हरियाणा रोडवेज की टीम एसी बस निर्माता कंपनी के साथ संपर्क करके एसी बसों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य बसें भी लाई जाएंगी। सभी 150 एसी बसें 48 सीटर होगी, जबकि इनमें पहले खरीदी गई 150 बसों की सीटिंग क्षमता 52 है। एसी बसें ज्यादातर धार्मिक और पर्यटन स्थल पर चलाई जाएंगी। दादरी के मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता। सरसों में सफेद रतवा का खतरा। पिछले करीब सप्ताह भर से मौसम पूरी तरह से साफ है। दिन के समय जहां तेज धूप निकलने के कारण तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं रात का तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में सरसों की फसल लोगों की चपेट में आने की संभावना बन गई है और किसानों को इसकी चिंता सताने लगी है। सरसों की फसल पर सफेद रतवा की शिकायत आने से पैदावार में खासी कमी आने की संभावना है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को कुछ दवाओं की स्प्रे करने की सलाह दी है। बता दें कि चरखी दादरी जिले में करीब 1,55,000 एकड़ में सरसों की बिजाई की गई है। इस बार किसानों को सरसों से अच्छी आय होने की उम्मीद है। हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले एससी ने सुनाया ये बड़ा फैसला। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि सभी कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 महीने के अंदर रेगुलर किया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। बता दें कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी काम कर रही हैं, जिन्होंने नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इन याचिकाओं में दशकों से अनुबंध अंशकालिक या अस्थायी रूप से कार्यरत 1996, 2003 और 2011 की नीतियों के तहत नियमित करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के हिसाब से 6 माह के भीतर नियमित किया जाए। रेलवे की इन मेला स्पेशल ट्रेनों से यात्री को होगा फायदा, जानिए डिटेल। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। वेटिंग 100 से अधिक होने के कारण कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है, जिससे यात्रियों को मजबूरन भीड़ के बीच धक्का मुक्की करते हुए लंबी यात्रा तय करनी पड़ रही है। सोनीपत से होकर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसका परिचालन 1 फरवरी को दिल्ली से किया जाएगा, जिसे कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन नाम दिया है। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं ने इसे रेलवे का सराहनीय कदम बताया है। ऐसे जिले में पहुंचे एंटी रेबीज के 2360 इंजेक्शन, मरीजों को मिलेगी राहत। नागरिक अस्पताल में 2 दिन के बाद एंटी रेबीज के इंजेक्शन पहुंच गए हैं। प्रबंधन की तरफ से 1500 इंजेक्शन अस्पताल में कमरा नंबर 10 व आपातकालीन कक्ष में वितरित किया गया है। बाकी अन्य इंजेक्शन सीएससी व पीएससी स्तर पर वितरित की गई है। शुक्रवार को 3000 इंजेक्शन और आने की संभावना जताई है। ऐसे मरीजों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जिला अस्पताल में 2 दिन से एंटी रेबीज के इंजेक्शन खत्म हो गए थे। इसके चलते मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा था। कई मरीजों को दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरीशचंद्र अस्पताल और खानपुर कला स्थित बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाने पर मजबूर होना पड़ा था। रोहतक स्थित वेयरहाउस से इंजेक्शन न मिलने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने 2360 इंजेक्शन की खरीद की। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे टीचर को 6 महीने से नहीं मिली सैलरी। 2000 शिक्षकों ने सीएम नायब सिंह सैनी को लिखा लेटर। सरकारी स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए सेवारत 2000 पीटीआई और कला शिक्षक सहायकों को 6 महीने से वेतन नहीं रहा है। वेतन न मिलने से हताश शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा है। इस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री कराली की ओर से शिक्षा विभाग को टीजीटी, शारीरिक शिक्षा सहायक और कला शिक्षा सहायकों की बजट डिमांड और अनुबंध बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एनआईए टीम ने दी दस्तक। गुरुग्राम के मामले से संबंधित युवक की गिरफ्तारी को लेकर खंगाले कैमरे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने कुरुक्षेत्र में दस्तक दी। गुरुग्राम में हुई एक घटना से जुड़े सुराग तलाशने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
टीम ने सिलारपुर रोड स्थित एक कॉलोनी में पहुंचकर एक घर के बाहर लगे कैमरों की जांच की। जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को गुरुग्राम में एक घटना घटी थी, जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध को बाइक पर जाते हुए देखा। इसके बाद पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर 2 दिन बाद युवक को कुरुक्षेत्र में उसकी रिश्तेदारी से हिरासत में ले लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।